आप सभी श्रोताओं प्रदीप ठाकुर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने अपने अनुभव और ज्ञान के पिटारों से काव्य रचना किया। साधना एक अनंत यात्रा जिसकी कुछ मेल में प्रकाश डालना चाहता हूं। साधना वह होती है जिससे वातावरण आनंद और प्रेममय बन जाता है। साधना जहां होती है वहां ईमानदारी और प्रामाणिकता विद्यमान हो जाती है। ऐसी साधना कर्मकांडों की नहीं, आंतरिक हृदय की पवित्रता, विशुद्ध प्रेम भावना, स्वार्थ त्याग आदि सद्गुणों के पोषण और विकास से होती है साधना। जिस दिन इस सहज प्रक्रिया से सहज जीवन विकसित हुआ उस दिन संसार का दूसरा ही स्वरूप होगा। आवश्यकता है साधना के नाम पर पलने वाले भ्रमों में न उलझकर व्यक्ति को प्रत्येक प्रवृत्ति की साधना में बनाए, फिर देखें उसका समाज और संसार पर कैसा सुखद परिणाम होता है। साधना का अर्थ है असंतुलित को संतुलित बनाना, अनगर को सुगर बनाना, डगमगाते लड़खड़ाते सुविधा के लोग में सुपथ को छोड़ दे तो उन्नत जीवन को संभालने के लिए प्रखर साधना का काम साधना है। आज किए जाने वाले तथाकथित सभ्यता की होड़ में लगे जीवन को संस्कारवान बनाना साधना है। नश्वर सुख की लालसा में दिग्भ्रमित मानव श्रम को परमार्थ और परायणता से निस्तृत आनंद निर्झर की शीतल अनुभूति प्राप्ति की ओर मोड़ देना साधना है। आज अपेक्षा है उस साधना की जिसका वर्णन संत कबीरदास के एक पद में किया गया था। साधु सहज समाधि मिली। समाधि ही जीवन की सच्ची साधना है, पर वह एक संपूर्ण जीवन जिसमें साधना का दर्शन होना चाहिए। नित्य जीवन की सहज क्रियाओं को लेकर मनुष्य जीवन के सही दिशा और सही मार्ग पर चलना ही साधना। साधना सब अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता, हमने उसमें अपना अर्थ आरोपित कर दिया है। यह अलग बात है, लेकिन शुद्ध रूप में साधना सब अर्थ से परे है। अर्थ उसमें तब आता है जब किसी लक्ष्य, उद्देश्य अथवा क्रिया से जुड़ जाता है। एक आध्यात्मिक संत की क्रिया भी साधना है और विज्ञान के क्षेत्र में अंतरिक्ष यात्री की क्रिया भी साधना है। एक माँ अपने बेटों के लिए, परिवार के लिए रसोई बनाती है, यह भी साधना है। गृहिणी की साधना का मूल्य जो तो पता नहीं चलता, लेकिन जब कभी अनसधे हाथों चौके चूल्हे की शरण में जाना पड़ता है, तब पता चलता है ये कितनी बड़ी साधना है। सभी प्रकार की कलाओं की सिद्धि के लिए साधना करनी पड़ती है। एकाग्रता पूर्वक अभ्यास करना, अपने समय को अनुकूल बनाना, बचपन से ही माता पिता के संस्कारों द्वारा साधना की नींव पड़ती है। प्रेम, उदारता, सेवा भाव आदि गुणों के लिए भी निरंतर साधना करनी पड़ती है।